जो काम नहीं कर रहा वो बाजार गर्म करके इल्ज़ामात लगा रहा है। एक मरतबा तो 2200-2300 पे चला गया था रेट, मगर फिर गवर्नमेंट ने दरमियान में इंटरवेन किया। अपने रिजर्व ज़ीरो करके हमने अपनी ज़रूरत पूरी की है और अल्लाह का शुक्र है, हमें लाख बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी काश्त हो गई है। का गंदम का कोटा कम भी है और उधर 15 किलो चल रहा है, तो मार्केट में आटा अवेलेबल है। अभी गंदम का रेट 3500, 3700, 3800 के करीब है, तो अगले साल ये 3200, 3300 मिनिमम रहेगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। 2025 में भी पंजाब में गंदम आटे की नशीब फराज रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम किए जिसके ज़रिए के गंदम और आटे की कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसके ऊपर उनका फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है उसके दरमियान तनाज़ात भी पैदा हुए हैं। लेकिन 2025 के ख़त्म में सूरत हाल है गो के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जो है वो 4000 रुपये तजावज़ कर चुकी हुई है। लेकिन महकमा खुराक पंजाब जो है वो पंजाब भर में ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, लाहौर समेत इस्लामाबाद से बाकी शहरों में जो है वो 10 किलो 20 किलो की पैकिंग में सरकारी कीमत के ऊपर आटे की फराहमी को कामयाब बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। इस तमाम 2025 में क्या सूरत हाल रही है गंदम आटे की मार्केट में, इस बारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन और आवाज़ ग्रुप के जो ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद रियाज साहब। मियां साहब ये बताइएगा 2025 जो है वो गंदम आटा की मार्केट के लिए कैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से 2025 जो है वैसे तो बेहतरीन साल रहा है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि 900 और 1800 की अवेलेबिलिटी जो है वो की गवर्नमेंट ने इंश्योर कराई है। उसके अलावा जो इसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन करने का एक तरीक़ाकार अमल चल रहा है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये ओपन मार्केट होना चाहिए। जैसे राइस और मेज़ वगैरह ओपन है, इस तरह इसको भी ओपन होना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर लगी हुई है और काम कर रही है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और चलने वाली जो मिलें हैं जो 12 महीने सर्कल में रहती हैं, चलती हैं, उनके लिए अपने काम करने के जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के भी मौका मिलेगा और काम करने का भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, अगर ये मैं सवाल करूं कि 2025 में जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों से मजमूई तौर पर फ्लोर मिल इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात पेश आई हैं? अब इसमें दो तरह की इंडस्ट्री है, एक वो है जो काम कर रही है कारकर्दगी वाली, एक वो है जो बंद पड़ी है, तो दोनों क्या क्या मुश्किलात रही हैं? देखें कि ये जो काम करने वाली है मेरे ख्याल से उनको तो मुश्किलात कोई नहीं है। जो बंद पड़ी हुई हैं वो तो वैसे ही ऊपर कंपटीशन में भी वो बंद ही होती हैं, उन्होंने ये जो चलने वाली उन्होंने तो चलना है। मगर इसमें मैं जो एक बात फील करता हूँ वो ये है कि ये जो काम करने की नीयत है ना वो ये होनी चाहिए कि पूरा मुल्क ओपन होना चाहिए, पूरे मुल्क में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है वो अपना हर जगह पे अपना काम कर सके। सही, लेकिन इस वक्त आपके अपने जो इंडस्ट्री के अंदर भी है, जैसे कि अब आपकी बात करें तो आप भी जो है काम करने वाली मिलों में शुमार होते हैं, लेकिन पूरा साल 2025 में हमने देखा है कि जो गैर फाल फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने काम करने वाली मिल्स के ख़िलाफ़ एक तरह की महाजराई शुरू कर रखी है, जिसमें कि आप भी शामिल हैं और बहुत सारे दोस्त शामिल हैं। तो क्या ये आप लोगों की जो महाजराई है कि निकम्मों ने काम करने वालों के ख़िलाफ़ चलना है, इससे आपकी इंडस्ट्री में तकसीम नहीं होगी? देखें, तकसीम तो रज़वान भाई पहले भी ये होती ही है। जब कोटा कुछ मिले होते हैं जो सिर्फ कोटे पे आती हैं, जो सिर्फ कोटे पे आती हैं उसके तो हम खिलाफ है। मगर जो काम करने वाली है वो छोटी है बड़ी है वो एक जैसी है। जिसने 12 महीने काम करना है, कोई 400 बोरी का करे, कोई 1200 बोरी का करे, रेगुलर काम करे जिसने भी करना है। और बिज़नेस का असूल भी ये है कि कारोबार जो वो रेगुलर हो, इसलिए कोई 400 बोरी का करे चाहे कोई 4000 बैग का करे, मगर रेगुलर करे, 12 महीने काम करे। अच्छा, अभी पिछले दिनों इस वक्त भी आपका महकमा खुराक पंजाब जो है उसने अपनी सरकारी गंदम का इजरा तो अब शुरू किया है गंजियों वाली का, लेकिन पिछले कई महीनों से वो आपको जो सस्ती प्राइवेट गंदम है जो उन्होंने पकड़ी थी स्टॉक की हुई वो काम करने वाली मिलों को दे रहे हैं। उसमें ज़ाहिर बात है कि हुकूमत पंजाब ने भी फार्मूला बनाया हुआ है कौन सी अच्छी मिल है कौन सी बुरी है। इसमें आपके लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जो है वो तनकीद हो रही है कि चंद मिलों को जो है वो ज़्यादा गंदम मिल रही है, चंद को बिल्कुल नहीं कम मिल रही, चंद को नहीं मिल रही। इसमें जो आपके एक साबिक चेयरमैन है उनका बड़ा वायरल क्लिप हुआ है। तो बात ये तो हुकूमत की स्वाबदीद है कि किसको कितनी देनी है, आटा किससे लेना है।
देखा रिजवान भाई, उसमें भी मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने कि ये अपनी मनपसंद या मर्जी से दी हुई है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जो मिल जितनी ग्राइंडिंग करती थी उसके बिजली के बिल, उसका की जो ग्राइंडिंग, उसका हिसाब निकाल के उनको 50% दी हुई है। वो जिसने जितनी ग्राइंडिंग की है उसको उस हिसाब से 50% मिल रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिस मिल को भी चलना चाहिए, अगर कोई 2000 बोरी चलती है उसको देखें 1000 बोरी मिल रही है, जो 400 चल रही थी उसको 200 मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ तनकीद वो कर रहे हैं जो बिल्कुल बंद थे। जिसको 400 को पिसाई कर रहा था, अगर उसको 200 मिल रही है तो उसका भी काम चल रहा है। अगर कोई 2000 पिसाई कर रहा था उसको 1000 मिल रही है तो उसका भी काम चल रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हुकूमत मनपसंद को दे रही है, तो आपकी नज़र में कोई मनपसंद नहीं है? नहीं, मनपसंद तो मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने जो फार्मूलेशन निकाली हुई कि जिसकी जितनी ग्राइंडिंग थी उसके हिसाब से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये तो देखे एक असूल है ना कि ये तो उन्होंने ग्राइंडिंग की हुई तो उस हिसाब से उनको मिल रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हर मिल को ग्राइंडिंग करनी चाहिए ताकि उसको उस हिसाब से जो उसका मार्केट में शेयर है उसको मिल सके। अच्छा मियां साहब, 2025 जब शुरू हुआ था तब 20 किलो आटे की क्या कीमत थी या 10 किलो आटे की क्या कीमत थी, और आज जबकि ख़त्म हो गया है तब क्या है? देखें सरकारी की और प्राइवेट दोनों की। देखें जब 2025 आया था ना कि वो तो गंदम उस वक्त चली गई थी मार्केट में 2200-2300 रुपये की। उस वक्त तो आटे का रेट 1300-1350 रुपये पे आ गया था। मगर जैसे जैसे मार्केट से गंदम स्क्वीज़ हुई है, ख़त्म हुई है, तो वो एक मरतबा तो 2200-2300 पे चला गया था रेट। मगर फिर गवर्नमेंट ने दरमियान में इंटरवेन किया और 1780 रुपये या 1810 रुपये एक रेट मुकर्रर किया। उसके मुताबिक उन्होंने मिलों को गंदम प्रोवाइड की गई है 3000 में। उस हिसाब से अभी तक भी 1790 रुपये और 1810 रुपये में रिटेल में सेल हो रहा है। और ये बताएं कि जो हुकूमत ने पॉलिसी इख्तियार की, ज़ाहिर बात है हुकूमत के पास उतना स्टॉक्स तो नहीं है ना कि वो 100% आपको दे के ग्राइंडिंग ले सके। एक फार्मूला बनाया मरियम नवाज साहिबा ने, जो आप लोगों को 15 किलो की इजाज़त मिली है स्पेशल आटे की, आप क्या समझते हैं उसकी वजह से मार्केट में जो है वो आटा बहरान नहीं पैदा हुआ? जी बिल्कुल, ये जो इकदाम किया गया 15 किलो थैले का, ये देखें कि ये इससे मार्केट में अवेलेबिलिटी की जो सूरत हाल है ना वो बहुत बेहतर रही है। और बिल्कुल कहीं भी कोई आटे की शाटे की शिकायत तो नहीं रही। अगर कहीं गवर्नमेंट का गंदम का कोटा कम भी है और उधर 15 किलो चल रहा है तो मार्केट में आटा अवेलेबल है, और मार्केट में आटे की शाटे की तो कहीं भी रिपोर्ट नहीं आई, पूरा साल गुजर चला है। अच्छा मियां साहब, एक ना फ्लोर मिल्स के ऊपर ना इल्ज़ाम लगाया जाता है सार्फिन की तरफ से कि जी कुछ मिलों का जो आटा है वो मयार में नाकस है। आप चूँकि एसोसिएशन के ग्रुप लीडर भी हैं, आपकी बात को पूरा पंजाब की मिलें सुनती भी हैं, तो क्या बात है कि आज जबकि मुकाबलेबाजी भी है तब भी क्वालिटी के ऊपर शिकायत आ रही है? देखें ये तो वही बात आ गई ना, जिस तरह मैं कहा कि हर मार्केट मिल का अपनी मार्केट में शेयर है। जिन लोगों की क्वालिटी कम है, मैंने तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो क्वालिटी को अच्छा करें ताकि उनकी सेल बढ़ सके। जो उनको गिला है, अगर उनकी सेल बढ़ेगी तो जो उनको गिला कि हमें कम मिल रही है तो सारी बात उनकी सेल ज़्यादा होगी तो उनको 0.5% के साथ जो भी रेशो गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी उस हिसाब से उनको गंदम ज़्यादा मिलेगी। इसलिए उनको चाहिए कि अपनी क्वालिटी बेटर करें ताकि मार्केट में कंपेयर कर सकें। साहब ये बताएँ कि अब दिसंबर जो है ख़त्म हो गया है, आगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आधा महीना, 3.5 महीने बाकी हैं। आपको क्या पंजाब में किसी किस्म का गंदम या आटा बहरान तो अगले 3.5 में नज़र नहीं आ रहा? जी मुझे तो रिजवान भाई कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 8.5 लाख टन गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है और 5 लाख उन्होंने पास्को से भी ले ली है। इसलिए ये जो इकदाम किया उन्होंने पास्को से 5 लाख लेने का, मेरे हिसाब से उन्होंने जो ग्राइंडिंग हो रही है उसका हिसाब लगाकर उन्होंने अपनी गंदम पूरी कर ली है। मैं तो कोई शार्टफॉल या कोई नहीं देख रहा, मेरे हिसाब से तो गंदम पूरी है। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ रियाज साहब जो है बता रहे हैं कि 2025 में क्या उतार चढ़ाव आया है और अगले 2026 की शुरुआत में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल, जो अप्रैल का आधा महीना है वो बाकी रह गया, अप्रैल में जाके नई फसल भी आ जाएगी, तब तक पंजाब हुकूमत जो है वो किसी किस्म के भी गंदम या आटा बहरान का शिकार नहीं हो सकती। और साथ साथ अब अगला सवाल ये है जो हम अपने बाकी मेहमानों से बात करके देखेंगे कि क्या इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट और वैसे गंदम मसनूआत की एक्सपोर्ट के ऊपर हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं मज़ीद मेहमानों के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक़ चेयरमैन हैं मियाँ रियाज साहब, उनसे बात की और उन्होंने पंजाब के हवाले से हमें बताया कि पंजाब में साल 2025 में जो है वो गंदम आटा मार्केट किस तरह से वो चली है और क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ है।
इसी तरह से अब हम जानना चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की भी करेंगे, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में साल 2025 के अंदर जो है गंदम आटा की मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है, इंटरनेशनल मार्केट जो है गंदम में क्या रही है, इस बारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ अहमद कादर साहब, जो कि वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के टेक्निकल ग्रुप के साबिक रुकन भी हैं और इसके साथ साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि साल 2025 गंदम आटा मार्केट के लिए पाकिस्तान लेवल पे कैसा रहा? देखिए जी, अगर पाकिस्तान लेवल पे बात की जाए तो इस साल हमारे यहाँ गंदम की कमी थी और वो कमी हमने पूरी की है अपने रिज़र्व्स को ख़त्म करके, जो कि एक अच्छा फ़ैसला भी है, थोड़ा सा दलेराना फ़ैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ वो फ़ैसला ठीक रहा है। नहीं तो हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़नी थी, लेकिन हमने अपने रिज़र्व ज़ीरो करके हमने अपनी ज़रूरत पूरी की है और अल्लाह का शुक्र है, हमें लाख बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी काश्त हो गई है और अल्लाह मौसम ठीक ठाक रखे तो हम इंशाअल्लाह ताला अगले साल भी इस काबिल हो जाएंगे कि अपने आप को संभाल सकें। जहाँ तक रहा आपका सवाल कि कैसी रही है, उतार चढ़ाव रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले साल के कुछ गवर्नमेंट के फ़ैसले जो थे जिसकी वजह से ज़मींदारों को नुकसान हुआ, इस साल फ्लोर मिलों को नुकसान हुआ, पिछले साल उसकी वजह से गंदम का आगाज़ हुआ 2400-2300 रुपये से, जो कि अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल क्योंकि अभी गंदम का रेट 3500, 3700, 3800 के करीब है, तो अगले साल ये 3200-3300 मिनिमम रहेगा। और अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में कामयाब हो जाती है, जो 3500 में वो ख़रीदना चाहती है, तो उससे मज़ीद रेट में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और इससे अच्छा रहेगा। हाँ, कंज्यूमर साइड पे काफ़ी फ़वाइद रहे कंज्यूमर को, वज़ीर आला पंजाब साहिबा की वजह से भी कि 14 रुपये की रोटी उन्होंने रखी कि 14 रुपये से रोटी ऊपर उन्होंने नहीं जाने दी। उसके ऊपर उन्होंने जो प्राइवेट स्टॉकिस्ट थे उनकी गंदम भी होल्ड की और उसके बाद अपनी गंदम भी जो उनके पास पड़ी थी अभी वो 3000 रुपये में इशू कर रही हैं। कंज्यूमर साइड बहुत फ़ायदे में रही पर अगर मैं एग्रीकल्चर साइड रहूं, लेकिन हमें इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम लाना चाहिए, बराबरी लानी चाहिए, ताकि ना ज़मींदार का नुकसान हो ना कंज्यूमर को नुकसान। से भी आपने बात की है कि हुकूमत जो है इस साल जो 3500 रुपये के ऊपर गंदम खरीदारी करवाएगी, क्योंकि हुकूमत खुद तो खरीदारी नहीं कर रही, सरकारी ना पास्को कर रहा है ना फूड डिपार्टमेंट कर रहा है। जो महकमा खुराक पंजाब जो है वो एक नया सिस्टम लेके आ रहा है फ्लोर मिल्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बाइंग गंदम खरीदारी का, ज़रा उसको थोड़ा सा बयान करेंगे वो क्या है और आपकी एज ए माहर उसके बारे में क्या राय है? देखिए जी, जो गवर्नमेंट इस बार पॉलिसी लेकर आ रही है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, उसको मैं नाम दूंगा। प्राइवेट सेक्टर से वो परचेज़ करवाना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वीट परचेज़ करे एट 3500 फ्रॉम द फार्मर्स, और ताकि फार्मर्स को सपोर्ट हो सके, मार्केट को सपोर्ट हो सके। और उसके बाद गवर्नमेंट ये चाहती है कि 70% मार्कअप वो पे करें। उसके अंदर से सब जब 70% मार्कअप वो पे करेंगे तो जो कॉस्ट है प्राइवेट सेक्टर की ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी। इसके पैसों का बंदोबस्त प्राइवेट सेक्टर ने करना है, पब्लिक सेक्टर कोई लोनिंग नहीं लेगा, जस्ट मार्कअप डायरेक्टली पे करेगा टू द बैंक्स, नॉट टू दी प्राइवेट सेक्टर। वो जो 70% मार्कअप है वो डायरेक्टली बैंक्स को वो पे करेंगे। उसके बाद जो इसमें कहा जा रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को बिडिंग करनी पड़ेगी अपनी क्या कहते हैं कॉस्ट कवरिंग के लिए, अपने प्रॉफिटेरिंग के लिए। वो जो मिनिमम बिड देगा 1%, 4%, 5%, वट एवर वुड बी दैट, वो टाइम पे ही पता चलेगा। उस पे बिडिंग पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे परचेज़ करो फ्रॉम द फार्मर्स, और इस हिसाब से उसका सेल का राइट सारा का सारा गवर्नमेंट का होगा। इसको परचेज़ करने का मकसद अपने रिज़र्व्स को बनाना है, और जब मार्केट खुदा ना खासा कलैप्स करे, कलैप्स तो नहीं कहना चाहिए, तेज़ हो जाए मार्केट में बर्डन हो जाए प्राइस का, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस के लिए। आप ये बताइएगा कि पहले माजी में हमने देखा है कि हुकूमत गंदम खरीदती थी, बेचती थी, फ्लोर मिल्स को कोटा दिया जाता था, उस कोटे का बेदरेक करप्शन होती थी, इंतहा की करप्शन रही है, जिसकी वजह से CM साहिबा जो हैं पंजाब, उन्होंने रियासती अदारों और IMF के कहने के ऊपर जो है उसको ख़त्म किया है। अब ये जो नया निज़ाम आ चुका हुआ है कि गैर फ़ाल फ्लोर मिल जो है उनको एक साइड पे कर दिया गया है और सिर्फ कारकर्दगी वाली जो मिल्स हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन साल 2025 में हमने देखा है कि पूरा साल फ़ाल और गैर फ़ाल की रस्साकशी चलती रही है। कभी कहते हैं वो फ़ाल मिल्स को कहते हैं मनपसंद मिल्स हैं, मेरा तो ज़ाती ख्याल है मनपसंद तो कोई भी नहीं होता, कारकर्दगी और गैर कारकर्दगी की बात है। देखिए जी, ये एक मुतनाज़ा बना दिया गया, ये मुतनाज़ा होना नहीं चाहिए। असूल की बात यह है, मेरा तो मानना ही है पाकिस्तान की हर मिल को कारोबार करना चाहिए, हर मिल को मिल चलानी चाहिए, और जो मिल चला रहा है, जो मिल लगा बैठा है वो मिलर है, और हमें इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, ना हमें किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने का बाज़ार गर्म है, और जो काम नहीं कर रहा वो बाज़ार गर्म करके इल्ज़ामात लगा रहा है, और ये नहीं करना चाहिए। उसको सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए कि वो
मिल चलाए और मिल चलाकर काम करे। जिस तरीके से अभी डायरेक्टर फूड डीजी साहब ने पॉलिसी को चेंज किया है, पहले उन्होंने जून जुलाई अगस्त से देना शुरू किया, फिर उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर देना शुरू किया एवरेज के ऊपर, अब उन्होंने सितंबर अक्टूबर नवंबर कर दिया है। तो बात यह हर एक को इक्वल राइट दिया जा रहा है, कोई मनपसंद नहीं है। जो जितनी मिल चला रही है उसका वो 50% 60% एज़ पर मार्केट डिमांड वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 70% कर देते हैं, कभी 60 कर देते हैं, कभी 50 कर देते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हर एक को मौका दिया जा रहा है कि वो मिल चलाए तो अपनी गंदम ले ले। तो मैं नहीं समझता कि ये गैर फाल की बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ मिल चलाने पे ध्यान देना चाहिए। और जब हम मिल चलाते हैं तो मेरे ख्याल में सारे मसाइल दूर हो जाते हैं। हाँ साहब, अब पहले बड़ा शोर था कि पंजाब में गंदम कम है, हुकूमत पंजाब ने जो है पास्को की 5 लाख टन गंदम जो है अपने डिस्पोजल पर ले ली है। अब ये बताइएगा कि आप आने वाले जो 3 से 4 महीने हैं इसके दौरान पंजाब की गंदम आटा मार्केट में किसी किस्म का कोई बहरान तो नहीं देख रहे? देखें जी, बहरान तब था, खुदा न खासा गंदम कम तब थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर हम 2 मिलियन टन का रिज़र्व लेकर चलते तो हम शॉर्ट थे। अब क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया कि हमने अपने रिज़र्व ज़ीरो करने हैं, मेरे ख्याल में पास्को, फूड डिपार्टमेंट, सिंध फूड डिपार्टमेंट, सब के रिज़र्व हम ज़ीरो कर रहे हैं। वैसे एक अच्छा फ़ैसला है, उसकी वजह हमारे पास 3-3 साल पुरानी गंदम पड़ी थी, वो ख़राब हो रही थी बड़ी, हमें उसको ख़त्म करना चाहिए था। तो बात ये, जब हमने वो 2 मिलियन के रिज़र्व्स ख़त्म करने का फ़ैसला किया, उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, अब किसी किस्म की कोई शॉर्टेज पाकिस्तान में भी नहीं है और पंजाब में भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि साल 2026 के लिए आप वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को क्या सजेशन देते हैं गंदम आटा के हवाले से? देखिए जी, हमें अगर ख़ुद कफ़ील होना है गंदम में, हमें अपने फार्मर के रेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपने फार्मर के रेट को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही मुल्क के अंदर गंदम लगेगी, और अगर मुल्क में गंदम लगेगी तो ही हमारी प्राइसेस स्टेबल रह सकेंगी। अब सिर्फ एक बारीक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, वो बारीक लाइन ये है कि ना ज़मींदार को नुकसान हो और ना कंज्यूमर को नुकसान हो, जिस तरह हमारी वज़ीर साहबा चाहती हैं कि हमारे कंज्यूमर का लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरीके से इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि इन्होंने 3500 में गंदम की ख़रीदारी करनी है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन फ़ैसला है। जिस तरह पिछले साल 2400, 2500, 2600 का रेट हुआ था, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह पास्को फेडरल गवर्नमेंट में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बाइंग करनी है, पंजाब फूड ने भी बाइंग करनी है, ये बहुत खुशाइंद है। इससे फार्मर को अच्छे रेट मिलेंगे और उससे उसके खर्चे पूरे होंगे। उसके खर्चे पूरे होंगे तो हम अपनी यील्ड बेहतर कर पाएंगे, वो अपनी फसल को बेहतर कर पाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने एसोसिएशन की भी और टेक्निकल माहिरीन की भी बात सुनी है, साल 2025 जो है वो गंदम आटा मार्केट अदम इस्तेहकाम का शिकार ज़रूर रही है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के इक़दाम और ख़ास तौर पर डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ साहब के इक़दाम के नतीजे के अंदर जो है, और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद हैं, इन सब ने मिलकर एक टीम वर्क करके इस बात को यकीनी बना लिया है कि साल 2025 में पंजाब में कहीं भी आटे की किल्लत पैदा नहीं हुई, कीमतों का उतार चढ़ाव दूर है। साल 2026 में भी हुकूमत पंजाब जो है इस बात को यकीनी बनाएगी कि मार्केट में जो आटा है वो दस्तयाब रहे। ताहम जाहिर बात है कि नए साल में नई पॉलिसियाँ होंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि नई पॉलिसियाँ आवाम दोस्त, किसान दोस्त और इंडस्ट्री दोस्त हों।